स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं योगा के बारे में। जी हाँ, योगा मतलब शारीरिक व्यायाम जिसको आम लोग जानते हैं। वैसे योगा एक सागर की तरह है, जितना हम गोता लगाए उतना हम रत्न निकालेंगे, उतना हम उसको विस्तृत हम देख पाएंगे उनको। योगा की लोकप्रियता, योगा की प्रासंगिकता, योगा आजकल के पूरे विश्व में उसका क्या स्थान है? चलिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ आए हैं हमारे स्टूडियो में अर्जन आनंद जी। आप योगा मास्टर है, योगा थेरापिस्ट एंड होलिस्टिक मोटिवेटर। अर्जन जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप और योगा के बीच में रिलेशनशिप कब से है? कब आप आए हैं इसमें? तो योगा has always been my passion। हम्म। तो मैंने हरदम योगा का जो रिस्पेक्ट किया और इंटरेस्ट योगा में था। ओके, तो मैं जब छोटा था, युवा, तो कभी-कभी योगा सीख लेते थे, यहाँ-वहाँ सीख लेते थे। और जब मैंने काम शुरू करने किया, तो मैं योगा में एक योगा कोर्स किया। ओके, एक योगा कोर्स किया। और जब मैंने योगा किया मॉरिशस में, तो मैंने देखा कि और हैं और कुछ हैं सीखने को योगा में। मतलब जो हम जानते हैं सिर्फ वही नहीं है, हाँ, बहुत बड़ा है, एक ओशन की तरह। एक क्वेश्चन देखते रहे। हाँ, ओके। तो मैंने इंडिया में गया। ओके, और वहाँ मेरे गुरुजी से भेंट हुआ। और मुझे, जैसे कि आपने बोला ओशन, योगा का ओशन है, तो उसमें डुबकी डुबकी लगाया। और जब मैंने बाहर निकला, तो देखा कि यही, जब जो मैं हम कहते हैं योगा है, ये सिर्फ आसन पर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है योगा में। योगा में जो है वो कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, राजा योगा, ये सब योगा में है। अच्छा। हाँ, तो और योगा में भी और एक चीज़ है जो योगा थेरापी करते करते हैं। तो मैंने मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इसमें, तो मैंने शुरू करना किया। मेरे एडवांस स्टडीज़ योगा में, जबकि मैं योगा में मास्टर डिग्री किया, और मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ योगा में। क्या बात है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप तो बेहतर है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। योगा क्या है? व्हाट इज योगा? योगा का मतलब है जुड़ना। तो क्या जुड़ते हैं योगा में? हमारे शरीर है और मन है। शरीर को मन से जुड़ते हैं, और जो मन है आत्मा से जुड़ते हैं, फिर आत्मा को परमात्मा से जुड़ते हैं। इसका मतलब है योगा। और आगे भी देखेंगे तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा भागवत गीता में, योगा का मतलब है समत्वम योगा उच्यते। क्या है ये? बैलेंस, इक्विलिब्रियम इन एवरीथिंग दैट वी डू। बैलेंस, पेन एंड प्लेजर, बैलेंस, लॉस एंड गेन, बैलेंस whatever is there in our life, इसे योगा कहते हैं। अच्छा। आजकल के जीवन में हम देखते हैं योगा मतलब बहुत ही फेमस बन गया है, बहुत ही लोकप्रिय बन गया है। ना सिर्फ हम जानते हैं उसकी शुरुआत भारत में हुई, तब जाके धीरे-धीरे करके अनेक देश पूरी दुनिया में योगा फैल गया। तो आजकल के जीवन में नाउअडेज़ योगा का क्या महत्व है? क्यों ज़रूरी है योगा? योगा ज़रूरी है क्योंकि हम पतंजलि के, महर्षि पतंजलि के योग पर जाएंगे तो महर्षि ने कहा कि योगा चित्त विट्री निरोधा। क्या है ये? कि
हमारे मन में बहुत सोच आता है, फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड कहते हैं इसे। और एक एक दिन में वन डे वी गॉट 70,000 अराउंड 70,000 thought in the mind, 70,000 thought. thought in the mind. Okay. ओके तो योगा इसको रिड्यूस करते हैं। एक मिनट आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा अराउंड 70,000 थॉट इन आवर माइंड, लेकिन मतलब हम सोचते हैं, इतने सारे सोच हमारे दिमाग में आता है। इतने सारे सोच हानिकारक होता है? इज इट डेंजरस फॉर अस? Sometimes it become dangerous depending on the quality of the thought. ओके 70,000 thought मैंने बोला, 95% और let's say waste, ओके ठीक है। हाँ 5% good thought out there. अच्छा। Okay? तो जब हम योग करते हैं, योग इन ए होलिस्टिक फॉर्म, यम नियम, प्राणायाम, आसन, धारण, प्रत्याहार, जब ये सब करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम वो जो फ्लक्चुएशन है कहते हैं वो उसको रिड्यूस करते हैं। मतलब अगर अगर हम शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं तो सिर्फ शरीर का कर रहे हैं, लेकिन अगर योगा कर रहे हैं तो शरीर, मन, चित्त, आत्मा सब एक साथ एक इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम में आता है। हाँ, तो आपका जो प्रश्न है आज का, जो कैसे योगा का जो इम्पोर्टेंस है, तो इससे मैं कहूँगा कि जो आजकल जो हम कर रहे हैं तो वर्क एंड लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस है, तो योगा का यहाँ बहुत ज़रूरी है, योगा करने का बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ आसन करने के लिए नहीं। योगा में यम नियम भी हैं, जैसे मैंने कहा, प्राणायाम भी है, क्योंकि प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्राणायाम आसन से पहले या आसन के बाद। ओके, क्योंकि हम जो शरीर पर काम करते हैं आसन से, लेकिन मन पर वो प्राणायाम काम करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, जो प्राणायाम का टेक्निक्स हैं, प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करते हैं, तो हम हमारे मन पर काबू रख सकते हैं हम। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज ये शरीर के लिए है, बॉडी के लिए है, हाँ। और प्राणायाम ये मानसिक के लिए, मन के लिए। मन के लिए है। और फिर जब प्राणायाम करते हैं तो हम जो कहते हैं ध्यान करते हैं, तो वो फैसिलिटेट करते हैं। बहुत ही सुंदर है। चलिए, आप लोग दे रहे हैं यह विशेष कार्यक्रम योगा के विषय को लेकर, तो चलिए हम मिलते हैं मोहिनी जी से। आप भी एक योगा कोच है और आप अंतर्राष्ट्रीय मतलब फॉरेनर्स के साथ आप काम करते हैं, फॉरेनर्स को आप योगा सिखाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं योगा की लोकप्रियता किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
से पहले कब्बो ने होल बा आदमी इतना हेल्थ कॉन्शियस बा। और जब ले ला सा दूसर देश में परदेश में जस्ती लेवप बगल लेवप सता हो जा परे आदमी बहुत काम करेला, घंटन काम करेला। तू ही कितना घंटा सकबा काम करे जब बहुत लेंदी आवर्स काम करत हुआ, 8 घंटा से जस्ती ऑफिस में काम करत हुआ, दफ्तर में, फिर घरे चलावत हुआ। अब तो लैपटॉप के ज़माना बा, ले चलावत हुआ घरे, काम कोचिने करते हुआ तो आदमी बहुत फचिगे हो जाता और तनाव जन कलीते आता के करता, इतना आदमी स्ट्रेस हुआ था, कोप नहीं सकता करे ता बीमार पड़ जाता। ता जाना तो सा एगो चीज कि योगा वो लोग के रिस्पॉन्स देवेला। और दूसर बात बा आजकल हम लोग तिल में काम करीला तो हम जानीला, हम लोग संगे हर हमेशा 10 बरिस जस्ती से इंटरैक्ट करीला तो हम जानत है कि वो लोग बोले लन सके वो लोग के दवाई न मन बाले के वो लोग के मन बा को मजे रेतूने हो के वापस जाई के नाचिया में जैसे बोलीला सा दादी के नुस्खे नहीं ले रेसेट de grand-mère ता ये सब नवा चीज में जातन सा जानत वन सा कि जब लोग के शरीर में दुलेर हुआ था जीव ने अच्छा बा फचिगे हो गलवन सा एकदम थकान बा तनाव से गुजरत वन सा सूते नहीं सकत वन सा निमन से ता योगा एगो रिस्पॉन्स देवेला। ता सब कोई खोजेला योगा करे के काम करेला सा कितनो घंटा में फिर एगो लेतो निकाल के लोग जाना से योगा करे ता एगो बहुत बड़ा बात है। आश्चर्य के बात बा हमर खातिर हम एगो पोवे से योगा है कि लोग इतना मान आदर देवेला खाली है ये नहीं है एगो परिवर्तन आनेला लोग के लाइफ में एगो ट्रांसफॉर्मेशन आनेला। वो लोग जस्ती काल में वन सा वो लोग एगो मेयर कंसंट्रेशन बा काम में जस्ती निमन से परफॉर्मेंस करेलन सा काम में लइकन लेकुल में भी सीखेलन सा। तो एक बार लइकन लोग के भी हम योगा सिखाइला छोटा छोटा लइकन लोग के लोतिल में है एगो चीज हो गल बा। दूसरा बात है कि कैसे हमने तेजा मॉरिशस में परिवार के साथ रहिला सा चाहे ब्याह भी हो जाला शादी हो जाला फिर भी माँ पिता के साथ रहिला सा सेवा करेला से हमने के इला कल्चर में बा। मैं पाको जब देखबा कि दूसर देश में तो लोग चल जाला सा कैसे लोग के 18 साल होला तो लोग छोड़ के अकेले चल जाला रहे तो जब अकेलापन बोला ना काटे के दौड़ेला तो वो लोग जब जालन से योगा करे तो एगो सोशल लाइफ मिलेला, कमागात लोग मिलेला, मित्र सहेली मिलेला, बतियालन सा तब बहुत लोग के हई जोन तनाव है स्ट्रेस है दूर चल जाला। अब एगो दूसर बात बाटे तलेरवा बोला थनी कि ढेर घंटा काम करलन सा बीरो ऑफिस दफ्तर में काम करत करत चलावेलन सा घरे भी लैपटॉप में कोचिने काम होते बा तब बहुत जब काम हुआ था तो हई सब पकड़ लेवेला। तो आजकल एगो नवा चीज निकलल बा ऑफिस योगा बैठल बैठल कैसे एक दूगो मूव करबा तो ये खातिर लोग जस्ती जात हवन से योगा के ओर। अब एगो दूसर बात बाटे कि सकेला आदमिया फजीर से ढुकल बा काम करे के इतना काम बा एगो फिनी नहीं हुआ था तो दूसर चलावा था ओके तो हंसे के लेतो नहीं बा बतियाई के दूगो मोह लेतो नहीं बा। तो जब योगा करत है सब तो योगा में हास्य योगा बा ओकर में कितना लोग के हंसावेला तो ये बहुत अच्छा है। जब भाई हंसेलन सा तो एगो हार्मोन कहला फील गुड हार्मोन l'hormone du bien-être ई सेक्रेटे होवेला शरीर में जब तू योगा करबा और तू हंसबा तो ये डबल हो गल तो ये प्रोटेजे करेला हमने के बन ड्रेडफुल डिजीजेस लाइक कैंसर प्रॉब्लम लेके रोमाटोइड आर्थराइटिस लुपस कैटरैक्ट सब जन बीमारी बहुत बहुत गंभीर बा उस सब से बचावेला तो एक से जस्ती अच्छा कोची बा। अब एगो बात बा दूसर कि हमने के शरीर में 656 मस्कुल बा कोनो मस्कुल ऐसे ढुकता तो कोनो निकलता तो कोनो लाहो में लौकता तो कोनो औंधा बा जैसे हमने के लेके बनल बा 7 मस्कुल जोन काला कार्डियक मसल्स और योगा पोस्चर कितने बा 8,400,000 पोस्चर योगा बा तो ये खातिर शरीर के तोड़ बा मरोड़ बा इसे घुमाइबा उसे घुमाइबा तो ये पूरा शरीर के काम करेला तो है हमके तो बहुत अच्छा लगेला योगा करबा तो शरीर अच्छा रहेला मन शांत रहेला स्थिर रहेला। अरे एगो जब तोरा एगो निर्णय लेके बा काम में तू एगो प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ तोरा बा डिसीजन लेके एगो डिसीजन लेबा तो मिलियंस ऑफ प्रॉफिट एगो मूवी डिसीजन लेला तो थम्स डाउन जैसे फेसबुक में है तो एगो अच्छा डिसीजन लेबा तो चाहिए लेस्प्री काल्म रहे के एगो बन मेयर कंसंट्रेशन तो प्राणायाम में कर में बहुत एगो बड़का रोल खेलेला बस कि हमने के सांस और हमने के मन ऐची में लिए है
अब आजकल लइकन पढ़त हवन सा वो लोग के दिमाग से तेज रहे के बस कि एगो चीजें करत हुआ मैथमेटिक्स एगो दूसर करत हुआ शिमी तो एगो दूसर करत हुआ अर्थ तो ब्रेनवा के पड़ता देखे के कैसे मल्टीपल थिंग्स करे के अलाफा तो है योगा जब करबा जैसे सूर्य नमस्कार बा ओकर में 12 गो पोस्चर बा तो 12 गो पोस्चर देजा तो ब्रेन के करता काम करे लगा था एक्टिवे करे लगा था तो जब तू हर एगो चीजें लेबा तो देजा फिनी प्रिपारे है सब करे के। और एगो दूसर बात आवेला हम बहुत रिस लोग संगे भी काम करेला लाख इसी के लिए बा एगो देश कितना लाखों में बा नॉर्थ की तरफ हम जब तक घूम नहीं लौकेला कनी कितना कितना महीना अब लोग ट्रांसपीरे नहीं होला मेरे लोग खुशी रहलन सब ट्रांसपीरे हुई के तो लोग बहुत योगा करेला लोग पावर योगा करेला और पावर योगा जस्ती कुमार मिलिट्री स्टाइल है जहाँ पर खूब पसीना ही बा जब योगा के बारे में बात करें है तो हठ योग भी आता है, मतलब शारीरिक व्यायाम, और उनमें से एक है सूर्य नमस्कार। जहाँ पे भी अब हम जाएंगे हमारे योगा मास्टर, हमारे योगा कोच हमको बताएंगे कि रोज सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य नमस्कार करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या लाभ मिलते हैं, कैसे किया जाता है सूर्य नमस्कार, आइए हम जानते हैं अर्जन आनंद जी से। अर्जन जी, एक बार फिर से विषय हमारा है योगा और योगा में सूर्य नमस्कार। हाँ। सूर्य नमस्कार क्या है और करने से क्या लाभ, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? सूर्य नमस्कार एक प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ एक आसन नहीं करते हैं, लेकिन 12 आसन हैं, 12 अच्छा, पोस्चर्स। और जब हम ये करते हैं सूर्य नमस्कार, तो टेक्निकली जब हम करते हैं उसे हम जानना चाहिए कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है। तो हम जब पहला जैसे हम ये करते हैं, ओके, ये नमस्कार आसन, तो यहाँ पर श्वास नॉर्मल होना चाहिए। जब हम फिर से दूसरे पोस्चर पर जाते हैं तो हाथ ऊपर करते हैं तो श्वास लेना चाहिए। ऐसे ऐसे सब पोस्चर में जब हम करते हैं, ओके, तो सांस लेना छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना ऐसे होना चाहिए। तो जब शरीर पर काम करते हैं
श्वास पर काम करते हैं और वो कंसंट्रेशन पोस्चर में है, मूवमेंट पर है, अवेयरनेस जैसे हम करते हैं, सब जब होते हैं तो हम शरीर पर काम करते हैं, श्वास पर काम करते हैं और मन पर काम होते हैं। तो इसका जो लाभ है बहुत बेनिफिट है सूर्य नमस्कार का। कहते हैं ऐसे कि हम मिनिमम 10 सूर्य नमस्कार करने चाहिए रोज। रोज़। सूर्य नमस्कार क्या सुबह ही करना, क्योंकि सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य को नमस्कार करना, तो सुबह ही करना चाहिए या फिर किसी भी समय कर सकते हैं? जब सुबह कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नाम ही है सूर्य नमस्कार, तो हम सूर्य देव को नमन करते हैं, नमस्कार कहते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो एनी टाइम ड्यूरिंग द डे हम कर सकते हैं, लेकिन खाने से पहले ज़रूर। खाने से पहले? खाने से पहले, हाँ। अच्छा, कितने खाने से कितने पहले। मिनट या फिर कितने घंटे खाने से पहले? 2 घंटा या 3 घंटा। खाने से पहले? खाने से पहले, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हम बहुत शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, तब हम अपनी तेज़ को बढ़ा सकते भी हैं। और सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो वो जैसे हम जिम्नास्टिक करते हैं, स्पोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेट होते हैं, तो सूर्य नमस्कार इसका असर सूर्य नमस्कार पर होता है। आपने कहा कि मिनिमम 2 घंटे खाने से पहले, और मान लीजिए मैंने खाया है, तो कितने घंटे बाद मैं सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ? 2 या 3 घंटा बाद। अच्छा, हाँ, पेट एकदम खाली होना चाहिए? पेट खाली होना चाहिए। हाँ, और जब हम करते हैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जब वो आसन करते हैं सूर्य नमस्कार, श्वास को लेना है और छोड़ना है, तो पेट ज़रूर खाली होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ असर हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, अच्छा, क्योंकि ऊपर और नीचे भी जा रही है, इंडाइजेशन भी हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक एज हम मतलब शुरू कर सकते हैं इस एज से, या फिर कोई भी कर सकता है? एज तो 10 साल के बाद, 10 years एंड लेट्स से 80 years, कोई भी कर सकता है। और हर कोई कर सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक, खास तौर पे महिलाएं या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर कोई जिसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है उसको नहीं करना चाहिए? जब जो हेल्थी पर्सन है उसको ठीक वो कर सकता है, जो गर्भवती है उसे नहीं करना चाहिए, और जो जिसका हेल्थ इशू है, सम कंडीशन है, तो गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस लाइक फ्रॉम ए थेरापिस्ट, योगा थेरापिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। बात करते करते हम अपने प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं, लेकिन और बहुत सारी कुछ सीखने को मतलब ज़रूरी है, लेकिन समय सीमा के कारण हम
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो आपने कहा है कि लोग प्रैक्टिस में डालेंगे और अपने जीवन को हेल्दी बनाएंगे। आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि अगर आप योगा सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब में देख रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एक योगा गुरु होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। आप किस तरह के पोस्चर्स, किस तरह से सही ढंग से आप कर सकते हैं और आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल हो। हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।